हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की एंडिंग और एंड क्रेडिट्स एक्सप्लेन। डीसी यूनिवर्स के चेंज होते फ्यूचर के बीच रिलीज हुआ है शज़ैम का सेकंड पार्ट, और ऑल्दो ये फर्स्ट पार्ट के 4 साल बाद रिलीज हो रहा है, लेकिन डीसी यूनिवर्स में ये कहानी फर्स्ट शज़ैम मूवी की एंडिंग में, जहां शज़ैम फैमिली मिलके डॉक्टर सिवाना और 7 डेडली सिंस को हराती है, उसके 2 साल बाद सेट है। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, स्पॉयलर्स वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में होंगे मूवी को लेके टोटल स्पॉयलर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। अब मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया गया है कि शज़ैम फैमिली फिलाडेल्फिया के प्रोटेक्टर्स बन चुके हैं। बिली बैटसन, जो खुद एक यंग किड है, वो एज सुपर हीरो अपने फॉस्टर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो सही रास्ते पे चले, लेकिन इस सब के बीच वो एज अ किड ग्रो होना ही भूल चुका है। बट उनके स्ट्रगल के बीच अर्थ पे अटैक करती है डॉटर्स ऑफ एटलस, जिनमें फोकस रहता है कैलिप्सो और हेस्पेरा पे। उनकी थर्ड सिस्टर एंथिया बाद में चेंज हो जाती है और साथ देती है शज़ैम फैमिली का। ऑल्दो मूवी के ट्रेलर से ये ऑलरेडी क्लियर था कि मूवी का प्लॉट किस तरह जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है कि इन गॉड्स को उनकी पावर्स वापस पाने के लिए चाहिए वो मैजिकल स्टाफ जिसे विज़र्ड ने चुरा लिया था, और फर्स्ट पार्ट के एंड में शज़ैम यानी कि बिली बैटसन ने इसे तोड़ दिया था। इस स्टाफ के अलावा उन्हें चाहिए सीड ऑफ लाइफ, जो एक गोल्डन एप्पल के ट्री से आता है। यही वो सीड है जो उनके गॉड रेल्म में फिर से लाइफ स्टोर कर देगा। विज़र्ड ने गॉड्स की पावर छीन लेने के बाद इस स्टाफ के थ्रू क्रिएट किया था एक बैरियर, लेकिन जब बिली ने वो मैजिक स्टाफ तोड़ दिया तो वो बैरियर भी टूट गया और गॉड रेल्म से ये तीनों गॉडेसेस आ चुकी है अर्थ पे। अब मूवी की एंडिंग भी होती है फिलाडेल्फिया सिटी में ही। अब ह्यूमन से बदला लेने के लिए सीड मिलने के बाद कैलिप्सो इसे प्लांट करना चाहती है अर्थ पे, और एंथिया और हेस्पेरा इसके अगेंस्ट होती है। बट फिर भी मूवी के एंड में कैलिप्सो ये सीड प्लांट कर देती है एक स्टेडियम में। ट्री ऑफ लाइफ जो अर्थ की सॉइल में ग्रो होने के लिए नहीं बना था, इसकी रूट्स जब पूरी सिटी में फैलने लगती है तो उससे एक आर्मी क्रिएट हो जाती है मिथिकल क्रिएचर्स, जो सिटी में हर किसी पे अटैक करने लगते हैं। अब क्लाइमैक्स बैटल से पहले तक बिली के सभी फॉस्टर सिबलिंग्स से पावर्स जा चुकी होती है, लेकिन वो फिर भी सिटी के लोगों को बचाने के लिए यूज करते हैं यूनिकॉर्न आर्मी, जो इन्हीं मिथिकल क्रिएचर्स के थ्रू क्रिएट हुई होती है, और इन यूनिकॉर्न आर्मी को टेम करने के लिए वो यूज करते हैं जेम। दूसरी तरफ बिली को मिलती है अधमरी हेस्पेरा, जिसे कैलिप्सो के ड्रैगन ने मारा था, और बिली उसे कन्विंस करता है कि वो उसकी सिस्टर के अगेंस्ट फाइट करने में बिली की मदद करे। हेस्पेरा, जिसकी पावर से ये बैरियर डोम क्रिएट हुआ था, वो इसे श्रिंक कर देती है उस स्टेडियम के अराउंड, और इसी बीच बिली भी कैलिप्सो से स्टाफ छीन के उसे वहां तक ले आता है। फाइनल बैटल से पहले बिली अपनी फैमिली को बताता है कि वो ये जो भी कर रहा है उन्हें सेफ रखने के लिए ही कर रहा है। अब बिली का प्लान होता है इस मैजिकल स्टाफ को सुपरचार्ज करना अपनी लाइटनिंग पावर्स से, और पूरी फाइट के दौरान वो इसे चार्ज करता जाता है ताकि वो एंड में इसे एक बॉम्ब की तरह यूज कर पाए जो इस बैरियर के अंदर मौजूद सभी को मार दे। फाइनली जब ये मैजिकल स्टाफ सुपरचार्ज हो जाता है तो वो उसका यूज करता है ड्रैगन को पुश करके उसके नीचे पोजीशन लेकर शज़ैम कहके, जिसे एक लाइटनिंग बोल्ट स्ट्राइक करता है ड्रैगन के थ्रू उस मैजिकल स्टाफ पे और क्रिएट करता है एक मैसिव एक्सप्लोजन। इससे ना ही सिर्फ कैलिप्सो और उसका ड्रैगन मर जाता है, बट साथ ही बिली बैटसन भी मारा जाता है। बट कैलिप्सो की डेथ के साथ ही उसकी मिथिकल क्रिएचर्स वाली आर्मी भी मारी जाती है, और साथ ही अधमरी हेस्पेरा भी मर जाती है, जिसके मरते ही ये बैरियर डोम भी टूट जाता है। शज़ैम फैमिली आके बिली को ढूंढती है, जहां मिलती है उन्हें उसकी बॉडी, और यहीं पर विज़र्ड सजेस्ट करता है कि बिली का बरियल गॉड रेल्म में किया जाए। अब गॉड रेल्म में बिली को दफन करने के बाद जब सब दुखी खड़े होते हैं, और विज़र्ड ये मेंशन करता है कि स्टाफ की पावर अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब कोई भी गॉड मौजूद नहीं है जो इस स्टाफ को पावर कर सके, तभी वहां पर खुद के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ केमियो होता है वंडर वुमन का। और जैसे कि हमें पता है कि वंडर वुमन भी एक डेमी गॉड है जो बिलोंग करती है गॉड ज़ूस की फैमिली से। वंडर वुमन मैजिकल स्टाफ लेती है विज़र्ड से और उसे ग्राउंड में मारती है, जिससे उस स्टाफ में वापस पावर्स आ जाती है। जैसे इस स्टाफ का मैजिक वापस आ जाता है, बिली बैटसन जिंदा हो जाता है शज़ैम के रूप में, और इवन दो अभी वो 18 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन अपनी क्रश वंडर वुमन को देख के वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ऑल्दो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केमियो था, लेकिन शायद वंडर वुमन का डीसी यूनिवर्स में ये लास्ट अपीयरेंस भी हो सकता है। ऑलरेडी हमें पता है कि डीसी स्टूडियोज ने वंडर वुमन का थर्ड पार्ट कैंसिल कर दिया है, और जेम्स गन के क्रिएटेड न्यू डीसीयू में एक वंडर वुमन पार्ट जरूर है, लेकिन क्या वो गैल गैडोट ही होगी वो कंफर्म नहीं किया गया है। और ऑल्दो जिस तरह से जेम्स गन ने सुपरमैन और बैटमैन दोनों ही कैरेक्टर्स को रिकास्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी है, तो इशारा इसी तरफ हो रहा है कि गैल गैडोट की वंडर वुमन भी रिकास्ट ही होगी। अब मूवी की हैप्पी एंडिंग में एक और सरप्राइज मिलता है कि विज़र्ड भी जिंदा है। मूवी में हमें पहले पता लगा था कि विज़र्ड उस रेल्म में नहीं हो सकता जहां उसने अपनी पावर्स पास कर दी है, और इवन दो बिली बैटसन के पास उसकी पावर्स फिर से है, विज़र्ड वापस आता है अर्थ पे, जहां वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक सूटेड बूटेड इंसान में। विज़र्ड ने बताता है कि वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, और जाते जाते बिली को उसका असली सुपर हीरो नेम शज़ैम देता है, और साथ ही ले जाता है वो मैजिकल स्टाफ भी। अब विज़र्ड का भी डीसीयू के फ्यूचर में क्या रोल होगा वो 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि विज़र्ड का ओरिजिनल प्लान रहा होगा
ब्लैक एडम को मिलकर उसकी पावर्स छीनने की कोशिश करने का, बट देन अगेन ब्लैक एडम के भी सीक्वल को कैंसिल कर दिया गया है। तो शायद यही रीजन रहा है कि विज़ार्ड कहाँ जा रहा है वो दिखाया नहीं गया। अब मूवी के एंडिंग से इतना तो क्लियर है कि जितने कैरेक्टर्स के पास पहले पावर्स थी वो उन सबको वापस मिल चुकी होगी। जब बिली बैटसन रिजरेक्ट होता है और वो अपनी फैमिली को पूछता है कि किस किस को पावर्स चाहिए, तो यहाँ पर उसके सिबलिंग्स के साथ उसका फॉस्टर फादर भी हाथ उठाता है, यानी कि अब उसके फॉस्टर पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड लगते हैं सुपर पावर्स पाने में। एडिशनली गॉड रेल्म में मैजिकल स्टाफ यूज करने की वजह से एटलस की इकलौती बची बेटी एंथिया की भी पावर्स वापस आ चुकी हैं। ऑल्दो मूवी के एंड में वो एज ह्यूमन शज़ैम फैमिली के साथ रहते हुए दिखती है, बट अगेन इन सभी बातों का डीसीयू के फ्यूचर में क्या लेना देना होगा वो फिलहाल कुछ आइडिया नहीं है। अब बात करते हैं मूवी के एंड क्रेडिट सीन्स की। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखते हैं सुसाइड स्क्वाड और पीस मेकर से दिख चुके दो कैरेक्टर्स एमिलिया हार्कोट और जॉन इकोनॉमस। ये दोनों ही अमेंडा वॉलर की टीम के मेंबर्स हैं और यहाँ पर वो आते हैं शज़ैम को अपनी टीम में रिक्रूट करने। बिल्ली से मिलके वो उसे ऑफर करते हैं जस्टिस सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बिल्ली जस्टिस सुनते ही हाँ बोल देता है। बट जब उसे रियलाइज होता है कि ये जस्टिस लीग नहीं सोसाइटी है, तो वो उनसे क्वेश्चन करता है कि क्या वंडर वुमन भी इस टीम में होगी। यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर्स मिलके जस्टिस सोसाइटी और जस्टिस लीग के नाम की सिमिलैरिटी का मजाक उड़ाते हैं और बिली गूगल सर्च करके बताता है कुछ न्यू नाम, जिनमें से एक है द अथॉरिटी सोसाइटी। अब द अथॉरिटी जेम्स गन के न्यू डीसीयू के प्रोजेक्ट्स में से एक है और कॉमिक्स में ये टीम है एंटी हीरोज की। डीसीयू के न्यू फ्यूचर प्रोजेक्ट जिसका नाम है चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, उसकी पूरी डिटेल्स मैं पास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, तो वो आप कार्ड से चेकआउट कर लेना। लेकिन इसके बाद एक फनी मोमेंट के रूप में शज़ैम मेंशन करता है द अवेंजर्स सोसाइटी को। जिस तरह से इटर्नल्स में डीसी यूनिवर्स के सुपर हीरोज बैटमैन और सुपरमैन का रेफरेंस था, वैसे ही यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर हीरोज का। और यहीं पर ये मिड क्रेडिट सीन खत्म होता है। पिछले साल की ब्लैक एडम में ही इंट्रोड्यूस की गई है जस्टिस सोसाइटी की टीम, जिसके मेंबर्स हॉकमैन, डॉक्टर फेट, साइक्लोन और एटम स्मैशर थे, जिनमें से डॉक्टर फेट मूवी के एंडिंग में मारा गया था। अब ये मिड क्रेडिट सीन इसी तरफ इशारा कर रहा है कि शज़ैम को भी जस्टिस सोसाइटी का पार्ट बनाने का प्लान था, मे बी शज़ैम 3 के लिए, जहां हमें देखने मिलती कॉमिक्स की तरह शज़ैम और ब्लैक एडम की फाइट। जो फ्यूचर प्लान्स अगेन बीच में ही लटके हुए हैं, और बीच में ही लटके हुए प्लान्स में आता है इस मूवी का एंड क्रेडिट सीन भी। एंड क्रेडिट्स में हमें दिखता है डॉक्टर सिवाना जो कैप्चर हो गया था फर्स्ट मूवी के एंड में, और साथ में वही इविल कैटरपिलर मिस्टर माइंड। यहाँ सिवाना मिस्टर माइंड से ये कहता है कि 2 साल गुजर चुके हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जिसमें मिस्टर माइंड कहता है कि अभी उसे कुछ और देर रुकने की जरूरत है, क्योंकि वो अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप पे काम कर रहा है। जहाँ पर ये एंड क्रेडिट सीन खत्म होता है। अब ये अजीबोगरीब कैटरपिलर मिस्टर माइंड कॉमिक्स का एक सुपर विलन है, जिसकी सुपर पावर्स में टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और साइज मैनिपुलेशन तो आता ही है, बट उसके अलावा एक और पावर है इसके पास, जो है रियलिटीज को रीराइट करना। अपना पेट भरने के लिए ये स्पेस और टाइम के पार्ट्स को खा जाता है, और मूवी के एंड क्रेडिट्स की वजह से इन कैरेक्टर्स को वापस लाया जा रहा है, जो हो सकता है कि ओरिजिनली शज़ैम 3 का पार्ट होने वाले थे, लेकिन शायद इन्हें अब मूव किया जा सकता है जेम्स गन के नए डीसी यूनिवर्स में भी। बट ऑल्दो शज़ैम का डीसी यूनिवर्स में फ्यूचर क्या होगा वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये मूवी सेट है द फ्लैश मूवी से पहले, और हमें ऑलरेडी पता है कि द फ्लैश मूवी के प्लॉट पॉइंट को यूज किया जाएगा इस यूनिवर्स को रीसेट करने के लिए, ताकि जेम्स गन और पीटर सैफरन अपने हिसाब से इस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को यूज कर पाए न्यू यूनिवर्स में। और ये सब कुछ डिपेंड करता है शज़ैम 2 की परफॉर्मेंस पे, यानी कि अगर ऑडियंस को ये मूवी पसंद आएगी तो इस कैरेक्टर को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन जिस तरह से अभी तक मूवी के रिव्यूज आए हैं और जिस तरह मूवी की बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्मेंस है, फिलहाल तो शज़ैम का फ्यूचर डीसी यूनिवर्स में आगे नहीं दिख रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे रॉक की ब्लैक एडम की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उसका भी फ्यूचर खत्म कर दिया गया है। तो मोस्ट प्रोबब्ली एक्टर ज़ैकरी लिवाई के शज़ैम का शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स में ये लास्ट परफॉर्मेंस था। अगर आपने मूवी देख ली है तो मूवी को लेके आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, और अगर आपके पास टाइम है तो एंड स्क्रीन से शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स के ट्रेलर ब्रेकडाउन को चेक कर लेना कि मैंने कितनी चीजें सही प्रेडिक्ट की और कितनी गलत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।